नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। ISIS मॉड्यूल केस में अदालत ने 10 आरोपियों को भेजा 12 दिन की रिमांड पर। कल किया गया था गिरफ्तार। हिमाचल में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस पार्टी बोल रही है झूठ। गहलोत सरकार के मंत्रियों ने संभाला पदभार, कहा राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना पहली प्राथमिकता। और उत्तर प्रदेश के मंत्री आए जयपुर। प्रयागराज कुंभ मेले के लिए राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को दिया न्योता। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ISIS से प्रेरित आतंकी मॉड्यूल के सदस्य होने के शक पर 10 आरोपियों को 12 दिन की रिमांड पर NIA को सौंप दिया। NIA ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और आगे की पूछताछ के लिए उनके 15 दिन की रिमांड की मांग की। बाद में कोर्ट ने सभी आरोपियों को 12 दिन की रिमांड में भेज दिया। आरोपियों पर राजनीतिक हस्तियों और दिल्ली में सरकारी प्रतिष्ठानों सहित उत्तर भारत के कई अन्य हिस्सों में हमले की साजिश रचने का आरोप है। इन आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच और ढके हुए चेहरों के साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पांडे की अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने मामले में बंद कमरे में सुनवाई का आदेश दिया। कोर्ट ने 5 आरोपियों के परिजन और उनके माता पिता को कोर्ट के अंदर उनसे मिलने की भी इजाजत दी। सभी आरोपी दिल्ली और यूपी के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किए गए थे। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर सरकार को 1 साल पूरा होने पर आयोजित जन आभार रैली को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। जन आभार रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों और जवानों के बहाने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर झूठ बोला और मात्र 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। कर्ज माफी के नाम पर भी कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। पंजाब और कर्नाटक के सारे कर्जदार किसानों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि चोरों की नींद हराम हो गई है क्योंकि देश का चौकीदार सोने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार से पहले की केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को 21,000 करोड़ देती थी, लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो इसे बढ़ाकर 72,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश आकर उन्हें घर जैसा एहसास होता है। NIA ने भारत में पनप रहे आतंकी गिरोह इस्लामिक स्टेट के बड़े मॉड्यूल हरकतुल हर्बे इस्लाम का भंडाफोड़ किया है, जिसकी तारीफ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया है। ये लोग दिल्ली में 26 जनवरी के पहले बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहे थे। इनके पास से बड़ी मात्रा में बम बनाने का सामान, रॉकेट लॉन्चर और हथियार मिले हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए एजेंसियों को कंप्यूटर जांच करने का अधिकार दिया था। गृह मंत्रालय के इस नोटिफिकेशन पर विपक्ष में विरोध जताया था और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। इसी मुद्दे पर जेटली ने विपक्ष से पूछा कि क्या बिना अधिकार के इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता था। जेटली ने यूपीए पर सवाल दागते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि क्या यूपीए सरकार के शासन में सबसे ज्यादा इंटरसेप्ट किए गए थे। यूपी में एसपी, बीएसपी और आरएलडी के संभावित महागठबंधन में कांग्रेस को दरकिनार करने के संकेत के बाद यूपी की राजनीति अब नई करवट लेने लगी है। मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल में एसपी, बीएसपी को दरकिनार करने वाली कांग्रेस बैकफुट पर नजर आने लगी है। अब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने अखिलेश की तरफ नई दोस्ती का हाथ बढ़ाने का संकेत भी दिया है। उनका कहना है कि पार्टियों के नेतृत्व आपस में बात करके मामले को सुलझा लेंगे। राज बब्बर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता के वक्तव्य में उनकी नाराजगी नजर आ रही है। नाराजगी कभी बेगानों से नहीं होती। कांग्रेस और एसपी का नेतृत्व आपस में बात करके इन चीजों को सुलझा लेंगे। जनता चाह रही है कि हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ें। फेस्टिव सीजन और शीतकालीन अवकाश के चलते रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं राजस्थान जैसी ऐतिहासिक जगह पर इन छुट्टियों के मौसम में कई लोग वैकेशन प्लान कर रहे हैं। ऐसे में लगातार रेलवे विभाग पर यात्रियों का भार बढ़ रहा है, जिसके चलते रेलवे की ओर से जयपुर पुणे जयपुर स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। जयपुर पुणे स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा 29 दिसंबर, 5 जनवरी और 12 जनवरी यानी शनिवार को जयपुर से रवाना होकर रविवार को पुणे पहुंचेगी।
वहीं गाड़ी संख्या 09730 पुणे जयपुर स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा 30 दिसंबर, 6 जनवरी और 13 जनवरी यानी रविवार को पुणे से रवाना होकर सोमवार को जयपुर पहुंचेगी। स्पेशल रेल सेवा में 7 थर्ड AC, 7 द्वितीय शयनयान और 2 पावर कार डिब्बों सहित कुल 16 डिब्बे होंगे। इससे पहले भी रेलवे ने यात्रियों के भार को देखते हुए कई ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। गहलोत सरकार में मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के बाद सचिवालय की पुरानी रौनक लौट आई है। मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने का और उन्हें बधाई देने का कार्यक्रम दिन भर चला। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सहित अन्य मंत्रियों ने पदभार संभाला। इस दौरान सभी ने राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की बात कही। 7 करोड़ लोग राजस्थान के हैं, इन लोगों ने विश्वास हम पर व्यक्त किया है और कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी है। सरकार का गठन हुआ है, मुझे लगता है बहुत सोच समझकर, सबकी सलाह के साथ, सबके फीडबैक के बाद जो निर्णय लिए गए हैं वो बहुत संतुलित हैं और आने वाले समय को देखकर लिए गए हैं। इसलिए ये जनता का जो आदेश है ये कांग्रेस के लिए सर्वप्रिय है और इसका पूरी शिद्दत से हम लोग इसका पालन करेंगे। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि जो विभाग है इसकी छवि उज्जवल कैसे रहे और जो विभाग का काम है आम जन की सेवा करने का, उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले। हमने चुनाव से पहले एक जन चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था। 24 बिंदु उसमें हमने रखे थे प्राथमिकताएं, और उन प्राथमिकताओं को आज हम आपसे बात करने के तुरंत बाद अधिकारियों को तमाम को बुला रखा है, उनसे मीटिंग करेंगे। अधिकारियों को चुनाव घोषणा पत्र की कॉपी दी जाएगी और हम आज से ही इस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। देखिए, महिला बाल विकास विभाग अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। मैं समझती हूँ राजस्थान की आधी आबादी हमारे विभाग से ताल्लुक रखती है। हमारी प्राथमिकता रहेंगी कि हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से, राहुल जी गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो हमारा दिया, हमारा घोषणा पत्र का, उसको हमको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना है, घोषणा पत्र के आधार पर चलना है। और जो पूर्व सरकार के समय में मैं मुख्यमंत्री जी महिला होने के बावजूद जो विभाग हमारा ढर्रे से उतरा हुआ है, मैं खुद जब एक जनप्रतिनिधि होने के नाते देखती थी ये विभाग की कितनी परेशानियां थी। महिलाएं, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं, तमाम औरतें सड़कों पे आए दिन बैठी रहती थी और सरकार सुनवाई नहीं करती थी। हमारी सरकार की प्राथमिकता गुड गवर्नेंस देना, हम सबकी बात सुनेंगे, उनका निराकरण करेंगे। सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मुझे एक ऐसे साथी के साथ लगाया है जो हम विश्वविद्यालय के साथी हैं, तो साथ साथ छात्र संघों में उसमें भी काम किया है, देखा है। और ऐसा जब एक मेरे को कैबिनेट मंत्री मिले हैं तो निश्चित रूप से जो हमारी सरकार का एजेंडा है, जो रघु शर्मा जी ने कहा है, वो हमारा मुख्य एजेंडा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 60 दिन का जो अधिकारियों की मीटिंग में जो एजेंडा फिक्स किया है वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और जैसा मंत्री जी ने कहा है कि हमारा आम जन, आम गरीब, कमज़ोर वर्ग का जो व्यक्ति है, जो बीमार है, जो स्वास्थ्य सुविधाएँ चाहता है, उसको कैसे राहत मिले। और मेरा तो ये मानना है, मंत्री जी के साथ चर्चा करके मैं चाहूँगा कि कंट्रोल रूम स्वास्थ्य भवन में बने जो 24 आवर्स काम करे। राजस्थान का कोई भी व्यक्ति या बीमार व्यक्ति उसमें अप्रोच करे तो उसको जानकारी हम सबको मिले, मंत्री जी को भी मिले, मुझको भी मिले, जिससे कि तुरंत उसको सहायता कैसे पहुंच सके, ये हम सब लोगों का फोकस रहेगा। सूबे के नए चिकित्सा मंत्री बनाए गए रघु शर्मा पदभार ग्रहण करने के बाद एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। चिकित्सा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने घोषणा पत्र को आधार मानकर सभी कार्यों को तत्परता पूर्वक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करेगा। नए चिकित्सा मंत्री ने 24 घंटे नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने 108 एम्बुलेंस की सेवाओं को सुधारने के भी निर्देश दिए।
इंटरनेशनल ब्रांडिंग के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रयागराज कुंभ मेले का अब राज्य में प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत प्रदेशवासियों को न्योता देने जयपुर आए। शहर के एक होटल में मीडिया से मुखातिब होते हुए उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ मेले के लिए तमाम तैयारियां कर ली हैं। कुंभ 15 जनवरी से 4 मार्च तक चलेगा। इसके लिए 4200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कुंभ में 71 देशों के राजदूतों ने राष्ट्रों के ध्वज लगाए हैं और करीब 192 देशों के लोग इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कुंभ के लिए राजस्थान के राज्यपाल व मुख्यमंत्री समेत प्रदेशवासियों को न्योता दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान पहली बार देश व विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया कराई जाएगी और साथ में पूरे कुंभ में टेंट सिटी विकसित की जाएगी, जिसमें 5000 कॉटेज होंगे। कुंभ के दौरान देश भर के कलाकार यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। हमने एक टेंट सिटी भी बनाई है, लगभग 3000 से आगे बढ़ा रहे हैं इसको। अभी हम इसको 10,000 तक ले जाना चाहते हैं, जिसमें अभी जो वर्तमान में है ये 3000 टेंट की व्यवस्था वहाँ है, जिसमें 6000 लोग एक साथ रह सकते हैं। यूनेस्को से इस प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। लगभग 71 देशों के राजदूतों ने वहां अपने राष्ट्रों के ध्वज लगाए हैं और 192 देशों के लोग फरवरी में वहां पर कुंभ में पधारेंगे। कुल 4200 करोड़ का इस कुंभ का पूरा बजट है, जिसमें से 1200 करोड़ केंद्र सरकार से हमें मिला है। 5000 से ज़्यादा प्रवासी भारतीय इस कुंभ में रहने वाले हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने इस कुंभ को व्यवस्थित करने के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया है। प्रयागराज में 20 लाख वर्ग फीट की दीवारें भारतीय संस्कृति का दर्शन कराते चित्रों से सजाई गई हैं। मेलबर्न टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा के शतक और मयंक अग्रवाल, कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा के अर्धशतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 443 रन बनाकर घोषित की। भारतीय बल्लेबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरे समय संघर्ष करते नजर आए। रविंद्र जडेजा के रूप में 7वां विकेट गिरते ही कप्तान विराट कोहली ने पारी समाप्त घोषित करने का फैसला लिया। जवाब में दूसरे दिन स्टंप्स के समय ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी का स्कोर 8 ओवर के बाद बिना विकेट खोए 8 रन था। एरॉन फिंच 3 और मार्कस हैरिस रन बनाकर नाबाद हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।